अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह जी हम अपने 14वें पारे का आगाज करेंगे और साथ हम शुरू कर रहे हैं सूरत अल हिज्र और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारी क्या रहनुमाई की है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि इस सूरत की आया नंबर 94 से मालूम होता है कि ये मक्का मुकरमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के ज़माने में नाजिल हुई थी, क्योंकि इस आयत में पहली बार आपको खुलकर इस्लाम की आम तबलीग का हुक्म दिया गया है। सूरत के शुरू में यह हकीकत बयान फरमाई गई है कि कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल की हुई किताब है और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, एक वक्त आएगा जब वो तमन्ना करेंगे कि काश के वो इस्लाम ले आते। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नाउजुबिल्लाह मजनून कहते और कभी काहन करार देते। इन बातों की तरदीद करते हुए कहानत की हकीकत आयत नंबर 17 और 18 में बयान फरमाई है। इन लोगों के कुफर की असल वजह इनका तकब्बुर था, इसलिए इब्लीस का वाकया आयत नंबर 26 से 44 में बयान किया गया है और उसके तकब्बर ने किस तरह उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से महरूम किया था। कफार की इबरत के लिए हजरत इब्राहीम, हजरत लूत, हजरत शुआइब और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वाकयात इख्तिसार के साथ बयान हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तसल्ली दी गई कि इन काफरों की हठधर्मी की वजह से वो ये ना समझे कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। उनका फरीजा इतना है कि वो मौसर अंदाज से तबलीग करें जो वो बेहतरीन तरीके पर अंजाम दे रहे हैं। नताइज की जिम्मेदारी उन पर नहीं है। सूरत का नाम कौम समूद की बस्तियों के नाम पर रखा गया है जो हिज्र कहलाती थी और इसका जिक्र इस सूरत की आयत नंबर 80 में आएगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह मक्की है और उसमें 99 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। अलिफ लाम र, ये अल्लाह की किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं। एक वक्त आएगा जब ये काफिर लोग बड़ी तमन्ना करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। ए पैगंबर, उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो कि ये खूब खा पी ले, मजा उड़ा ले और ख्याली उम्मीदें इन्हें गफलत में डाले रखें, क्योंकि अनकरीब उन्हें ये पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है और हमने जिस किसी बस्ती को हलाक किया था उसके लिए एक वक्त मुकर्रर लिखा हुआ है। कोई कौम अपने वक्त मुकर्रर से पहले ना तो हलाक होती है और ना उसे आगे जा सकती है। और ये लोग कहते हैं कि ए वो शख्स जिस पर यह जिक्र यानी कुरान उतारा गया है, तुम यकीनी तौर पर मजनून हो। और आया नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते। ये वो काफिर कहा करते थे, हम फरिश्तों को उतारते हैं तो बरहक फैसले देकर उतारते हैं और ऐसा होता तो इनको मोहलत भी ना मिलती। हकीकत यह है कि ये जिक्र यानी कुरान हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और पैगंबर, हम तुमसे पहले भी पिछली कौमों के मुख्तलिफ गिरोहों में अपने पैगंबर भेज चुके हैं और उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया था जिसका उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। और आया नंबर 12, मुस्लिम लोगों के दिलों में ये बात हम इसी तरह दाखिल करते हैं कि वो इस पर ईमान नहीं लाते और पिछले लोगों का भी यही तरीका चला आया है। और अगर बिलफर्ज हम उनके लिए आसमान का कोई दरवाजा खोल दें और वो उसकी रोशनी पर उस पर चढ़ते भी चले जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजर बंद कर दी गई है, बल्कि हम लोग तो जादू के असर में आए हुए हैं और हमने आसमान में बहुत से बुर्ज बनाए हैं और उसको देखने वालों के लिए सजावट अता की है। और आया नंबर 17, और उसे हर मर्दूद शैतान से महफूज रखा है। अलबत्ता जो कोई चोरी से कुछ सुनने की कोशिश करे तो एक रोशन शोला उसका पीछा करता है। और जमीन को हमने फैला दिया और उसको जमाने के लिए इसमें पहाड़ रख दिए और उसमें हर किस्म की चीजें तवाजन के साथ उगाई हैं। और आयत नंबर 20, और इसमें तुम्हारे लिए भी रोजी का सामान पैदा किया है और उन मखलूकात के लिए भी जिन्हें तुम रिस्क नहीं देते, और कोई और जरूरत की चीज ऐसी नहीं है जिसका हमारे पास खजाना मौजूद ना हो, मगर हम उसको एक मुकर्रर मियाद के मुताबिक उतारते हैं। और वो हवाएं जो बादल को पानी से भर देती हैं हमने ही भेजी हैं। फिर आसमान से पानी हमने उतारा, फिर इससे तुम्हें सैराब हमने किया और तुम्हारे बस में ये नहीं था कि तुम इसका जखीरा कर सको। हम ही जिंदगी देते हैं और हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस हैं। तुम में से जो आगे निकल गए हैं उनको भी हम जानते हैं और जो पीछे रह गए हैं हम उनसे भी वाकिफ हैं। और आयत नंबर 25, और यकीन रखो कि तुम्हारे परवरदिगार ही है जो इन सब को हशर के दिन इकट्ठा करेगा। बेशक उसकी हिकमत भी बड़ी है और इल्म भी बड़ा है। हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनकती हुई मिट्टी के साथ पैदा किया और जिन्नात को इससे पहले हमने लू की आग से पैदा किया। और वो वक्त याद करो
जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि मैं गारे की खनकती हुई मिट्टी से एक बशर को पैदा करने वाला हूँ, लिहाजा जब मैं उसको पूरी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनाचे सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और उसने सजदा करने वालों में शामिल होने से इनकार कर दिया। और आया नंबर 32, अल्लाह ने कहा कि इब्लीस तुझे क्या हुआ है कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं है। उसने कहा कि मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूं कि मैं एक ऐसे बशर को सजदा करूं जिसको तूने सड़े हुए गारे से खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने कहा कि अच्छा तू यहां से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और तुझ पर क्यामत के दिन तक फटकार पड़ी रहेगी। कहने लगा कि या रब, फिर मुझे उस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दे जब लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि जा, तुझे मोहलत दी जा रही है मगर एक ऐसे दिन तक जो हमें मालूम है। कहने लगा कि या रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है इसलिए अब मैं कसम खाता हूं कि इन इंसानों के लिए दुनिया में दिलकशी पैदा करूंगा और इन सबको गुमराह करके रहूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने उनमें से अपने लिए मुखलिस बना लिया है। देखिए कितनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला के वो बंदे जो अल्लाह के लिए मुखलिस हैं उसको शैतान कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना कि शैतान के बहकावे में आ गए, हमसे गलती होगी, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी यही कहा था कि तू मरदूद है, तूने जो करना है कर, लेकिन तू मेरे बंदों का कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस्तकामत दे और हमें अपनी राह में मजबूत कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आया नंबर 41, अल्लाह ने फरमाया ये है वो सीधा रास्ता जो मुझ तक पहुंचता है। यकीन रखो कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा सिवाय उन गुमराह लोगों के जो तेरे पीछे चलेंगे, और जहन्नम ऐसे लोगों का तयशुदा ठिकाना है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे में दाखिल होने के लिए दोजखियों को एक एक ग्रोह में बांट दिया गया है। दूसरी तरफ मुत्तकी लोग बागात और चश्मों के दरमियान रहेंगे। उनसे कहा जाएगा कि इन बागात में सलामती के साथ और बेखौफ होकर दाखिल हो जाओ। उनके सीनों में जो कुछ रंजिश होगी हम उसे निकाल फेंकेंगे। वो भाई भाई बनकर एक दूसरे के सामने ऊंची नशिस्तों पर बैठे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आया नंबर 49, वहां ना तो कोई थकावट उनके पास आएगी और ना उनको वहां से निकाला जाएगा। मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ, और ये भी बता दो कि मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है। और उन्हें इब्राहिम के मेहमान का हाल सुनाओ, उस वक़्त का हाल जब वो उनके पीछे पहुंचे और सलाम किया। इब्राहिम ने कहा, हमें तो तुमसे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि डरिए नहीं, हम तो आपको एक साहिब इल्म लड़के की वलादत की खुशखबरी देने आए हैं। आया नंबर 54, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझे इस हालत में खुशखबरी दे रहे हो जबकि मुझ पर बुढ़ापा छा चुका है? फिर किस बुनियाद पर मुझे खुशखबरी दे रहे हो? वो बोले कि हमने आपको सच्ची खुशखबरी दी है, लिहाजा आप उन लोगों में शामिल ना हो जो नाउमीद हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने परवरदिगार की रहमत से गुमराह लोगों के सिवा कौन नाउमीद हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, अब आपके सामने क्या मुहिम है? उन्होंने कहा कि हमें एक मुजरिम कौम की तरफ अजाब नाजिल करने के लिए भेजा गया है। अलबत्ता लूत के घर वाले इससे मुस्तस्ना होंगे। इन सबको हम बचा लेंगे सवाए उसकी बीवी के। हमने ये तय कर रखा है कि वो उन लोगों में शामिल रहेगी जो अजाब का निशाना बनने वाले हैं और जो पीछे रह जाने वाले हैं। चुनाचे जब ये फरिश्ते लूत के घर वालों के पास पहुंचे तो लूत ने कहा कि आप लोग अजनबी मालूम होते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो अजाब लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक कर रहे थे। आया नंबर 64, और हम आपके पास अटल फैसला लेकर आए हैं और यकीन रखिए कि हम सच्चे हैं। लिहाजा आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाइए और आप खुद इनके पीछे पीछे चलिए और आप में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे और वहीं जाने के लिए चलते रहे जहां का आपको हुक्म दिया जा रहा है। और इस तरह हमने लूत तक अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट कर रख दी जाएगी। और शहर वाले खुशियां मनाते हुए लूत के पास आ पहुंचे। लूत ने उनसे कहा कि ये लोग मेरे मेहमान हैं, लिहाजा मुझे रुसवा ना करो और अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। कहने लगे, क्या हमने आपको पहले ही दुनिया जहां के लोगों को मेहमान बनाने से मना नहीं कर रखा था? आया नंबर 71, लूत ने कहा कि अगर तुम मेरे कहने पर अमल करो, ये मेरी बेटियां जिनसे तुम निकाह कर सकते हो मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पैगंबर, तुम्हारी जिंदगी की कसम, हकीकत यह है कि ये लोग अपनी बदमस्ती में अंधे हुए थे। चुनाचे सूरज निकलते ही इनको चंगाड़ ने आ पकड़ा। फिर हमने उस जमीन को तहबाला करके रख दिया और इन पर पक्की मट्टी के पत्थर बरसा दिए। हकीकत यह है कि सारे वाकयात
واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ رکھتے ہیں، اور یہ بستی ایک ایسے شہر میں واقع ہے جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور آیت نمبر 78، اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شہرہ پر واقع ہیں۔ اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ موڑ رہے تھے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بناتے تھے۔ آخر انہیں صبح صبح ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کوئی کام نہ آئی۔ اور آیت نمبر 84، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لہٰذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی سب کو پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے، اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑاؤ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو۔ اور آیت نمبر 89، اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے اس تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر دیے تھے۔ چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گڑ رکھا ہے۔ چنانچہ عنقریب انہیں سب پتہ چل جائے گا، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 98، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اور سجدہ بجا لانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر ہر چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورۃ الحجر ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نحل۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النعم یعنی نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین عام طور پر یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ سورت جس زمانے میں نازل ہو رہی تھی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب و علائم کا دور ختم ہونے والا ہے، اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرط کہ وہ صبر سے کام لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے، اسی لیے سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی مت مچاؤ۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بلند و بالا ہے۔
वो अपने हुक्म से फरिश्तों को अपने बंदों में से जिस पर चाहता है इस जिंदगी बख्शने वाली वही को उसके ऊपर उतारता है। लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझे से डरो और किसी से नहीं डरो। और आय नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि उसने आसमानों और जमीनों को बरहक मकसद से पैदा किया है। जो शिर्क ये लोग करते हैं वो इससे बहुत बुलंद बाला है। उसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर देखते ही देखते वो खुल्लम खुल्ला झगड़े पर आमादा हो गया और चौपाए उसी ने पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए सर्दी के बचाव का सामान है और इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं, और इन्हीं में से तुम खाते भी हो। और जब तुम इन्हें शाम के वक्त घर वापस लाते हो और जब उन्हें सुबह को चराने के लिए ले जाते हो तो इसमें तुम्हारे लिए एक खुशनुमा मंजर भी है, और ये तुम्हारे बोझ लाद कर ऐसे शहरों तक ले जाते हैं जहां तुम जान जोखों में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफीक और बड़ा मेहरबान है। और आय नंबर 8, और घोड़े, खच्चर और गधे इसी ने पैदा किए ताकि तुम इन पर सवारी करो और वो जीनत का सामान बने, और वो बहुत सी ऐसी चीजें पैदा करता है जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं है, और सीधा रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, और बहुत से रास्ते टेढ़े भी हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर पहुंचा ही देता। वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिससे तुम्हें पीने की चीजें हासिल होती हैं, उसी से वो दरख्त उगते हैं जिसमें तुम मवेशियों को चराते हो। आय नंबर 11, उसी से अल्लाह तुम्हारे लिए खेतियां, जैतून, खजूर के दरख्त, अंगूर और हर किस्म के दरख्त उगाता है। हकीकत यह है कि इन सब बातों में उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो सोचते समझते हैं। और उसने दिन और रात को, सूरज और चांद को तुम्हारी खिदमत में लगा रखा है, और सितारे भी उसके हुक्म पर काम में लगे हुए हैं। यकीनन इन बातों में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं। इसी तरह वो सारे रंग बिरंग की चीजें जो उसने तुम्हारी खातिर जमीन में फैला रखी हैं और वो भी उसके हुक्म पर ही लगी हुई हैं, बेशक उन सब में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो सबक हासिल करें। और आया नंबर 14, और वही है जिसने समंदर को काम पर लगाया ताकि तुम इससे ताजा गोश्त हासिल करो और उससे जेवरात निकालो जो तुम पहनते हो, और तुम देखते हो कि इसमें कश्तियां पानी को चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और उसने जमीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए हैं ताकि वो तुमको लेकर डगमगाए नहीं, और दरिया और रास्ते बनाए हैं ताकि तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच सको। और आया नंबर 16, और रास्तों की पहचान के लिए बहुत सी अलामतें बनाई हैं और सितारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं। अब बताओ कि जो जात ये सारी चीजें पैदा करती है, क्या वो इसके बराबर हो सकती है जो कुछ भी पैदा नहीं करते? क्या फिर भी तुम कोई सबक नहीं लेते हो? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है, और अल्लाह वो बातें भी जानता है जो तुम छुप कर करते हो और वो भी जो तुम अलल ऐलान करते हो। और अल्लाह को छोड़कर ये लोग जिन देवताओं को पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। वो तो खुद ही मखलूक हैं और वो बेजान है और इनमें जिंदगी नहीं है, और उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि उन लोगों को कब जिंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। और आया नंबर 22, लोगों तुम्हारा माबूद तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल में इनकार पैवस हो गया है, वो घमंड में मुब्तला हो गए हैं। जाहिर बात यह है कि अल्लाह वो बातें भी जानता है जो वो छुप कर करते हैं, और वो भी जानता है जो वो अलल ऐलान करते हैं। वो यकीनन घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। और जब उनसे कहा गया कि तुम्हारे रब ने क्या बात नाजिल की है तो उन्होंने कहा कि गुजरे हुए लोगों के अफसाने हैं। इन बातों का नतीजा यह है कि वो क़यामत के दिन खुद अपने गुनाहों के पूरे पूरे बोझ भी अपने ऊपर लाद लेंगे, और उन लोगों के बोझ का एक हिस्सा भी जिन्हें ये लोग इल्म के बगैर गुमराह करते थे। अल्लाह अकबर। याद रखो कि ये बहुत बुरा बोझ होगा जो वो लादे होंगे। और आया नंबर 26, इनसे पहले के लोगों ने भी मकर के मंसूबे बनाए थे, फिर हुआ ये कि मंसूबों की जो इमारतें उन्होंने तामीर की थी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका, फिर उनके ऊपर से छत भी उन पर आ गिरी और उन पर अजाब ऐसी जगह से आ धमका जिसका उनको एहसास भी नहीं था। फिर क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें रुसवा करेगा और उनसे पूछेगा
कि कहाँ है वो जिनको शरीक तुम मेरे सामने बनाते थे और जिनकी खातिर तुम मुसलमानों से झगड़ा किया करते थे। जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो उस दिन कहेंगे कि बड़ी रुसवाई और बदहाली मुसल्लत है आज उन काफरों पर जिनकी रूहें फरिश्तों ने इस हाल में कब्ज की जब उन्होंने अपनी जानों पर कुफर की वजह से जुल्म कर रखा था। इस मौका पर काफी लोग बड़ी फरमाबरदारी से बोल पड़ेंगे कि हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया। उनसे कहा जाएगा कि कैसे नहीं करते थे, अल्लाह को सब मालूम है कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। आया नंबर 29, लिहाजा अब हमेशा जहन्नम में रहने के लिए उसके दरवाजों में दाखिल हो जाओ, क्योंकि तकब्बर करने वालों का यही बुरा ठिकाना है। और दूसरी तरफ मुत्तकी लोगों से पूछा गया कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है, तो उन्होंने कहा कि खैर ही खैर उतारी है। इसी तरह जिन लोगों ने भी नेकी की रवश इख्तियार की है उनके लिए इस दुनिया में बेहतरी है और आखिरत का घर तो है ही सरापा बेहतरी। यकीनन मुत्तकियों का घर बेहतरीन है, हमेशा हमेशा बसने के लिए वो बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वहां वो जो चाहेंगे उन्हें मिलेगा। मुत्तकी लोगों को अल्लाह ऐसा ही सिला देता है। ये वो लोग हैं जिनकी रूहें फरिश्ते ऐसी हालत में कब्ज करते हैं कि वो पाक और साफ होते हैं। वो इनसे कहते हैं कि सलामती हो तुम पर, जो अमल तुम करते रहे हो उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये काफिर लोग अब ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आ खड़े हों या क़यामत या अजाब की सूरत में तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म ही आ जाए। आया नंबर 33, जो उम्मतें इससे पहले गुजरी हैं उन्होंने भी ऐसे ही कहा था और अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे थे, इसलिए उनके बुरे अमाल का वबाल उन पर पड़ा और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसने उनको आ घेरा। और जिन लोगों ने शिर्क इख्तियार किया है वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करते, न हम और ना ही हमारे बाप दादा, और ना हम इसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम करार देते। जो उम्मतें इनसे पहले गुजरी हैं उन्होंने भी ऐसे ही कहा था, लेकिन पैगंबर की जिम्मेदारी इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो साफ साफ तरीके से सिर्फ पैगाम को पहुंचा दे। आया नंबर 36, और वाकया यह है कि हमने हर उम्मत में कोई ना कोई पैगंबर इस हदायत के साथ भेजा है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। फिर उनमें से कुछ वो भी थे जिनको अल्लाह ने हदायत दे दी और कुछ ऐसे हैं जिन पर गुमराही मुसल्लत हो गई। तो जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि पैगंबरों को झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। ए पैगंबर, अगर तुम्हें ये हिर्स है कि ये लोग हदायत पर आ जाएं, तो हकीकत ये है कि अल्लाह जिनको उनकी अनाद की वजह से गुमराह कर देता है उनको हदायत तक नहीं पहुंचाता, और ऐसे लोगों को किसी किस्म का मददगार भी मुयस्सर नहीं आता। और इन लोगों ने बड़ा जोर लगा लगा कर अल्लाह की कस्में खाई हैं कि जो लोग मर जाते हैं अल्लाह उनको दोबारा जिंदा नहीं करेगा। भला क्यों नहीं करेगा? ये तो एक वादा है जिसे सच्चा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। दोबारा जिंदा करने का ये वादा अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि वो लोगों के सामने उन बातों को अच्छी तरह वाज़ेह कर दे जिनमें वो इख्तलाफ करते थे, ताकि काफिर लोग जान ले कि वो झूठे थे। और आया नंबर 40, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब हम किसी चीज को पैदा करने का इरादा करते हैं तो हमारी तरफ से सिर्फ इतनी बात होती है कि हम कहते हैं कि हो जा, और बस वो हो जाती है। और जिन लोगों ने दूसरों के जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर अपने वतन छोड़ा है, यकीन रखें कि उन्हें हम दुनिया में भी अच्छी तरह बसाएंगे और आखिरत का अजर तो यकीनन बहुत बड़ा है। काश कि ये लोग जान लेते। ये हैं वो लोग जिन्होंने सब्र से काम लिया है और जो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। आया नंबर 43, और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले भी किसी और को नहीं इंसानों को ही पैगंबर बनाकर भेजा था जिस पर हमने वही नाजिल की थी। ए मुनकरो, अब अगर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है तो जो इल्म वाले हैं उनसे पूछ लो। उन पैगंबरों को रोशन दलाइल और आसमानी किताब देकर भेजा गया था। और ए पैगंबर, हमने तुम पर भी कुरान इसीलिए नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने इस बात को वाज़ेह तशरीह से बता दो जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है, और ताकि वो गौर व फिक्र से काम ले। तो क्या वो लोग जो बुरे बुरे मंसूबे बना रहे हैं इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें जमीन में धंसा दे या उन पर अजाब ऐसी जगह से आ पकड़े कि उन्हें एहसास भी ना हो?
या उन्हें चलते फिरते ही ऐसे पकड़ ले क्योंकि वो आजिज़ी नहीं कर सकते, या उन्हें इस तरह गिरफ्त में ले ले कि वो धीरे धीरे घटते चले जाए, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक है और बड़ा ही मेहरबान है। अब देखिए यहाँ पे अजाब की बात करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक है और बड़ा मेहरबान है। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि तुम कितनी भी गलत काम करोगे, यहाँ तक कि तुम पे अजाब का फैसला आ जाए, तुम अगर तौबा कर लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू कर लो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो तुम्हें माफ कर देंगे। और आया नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं देखा? आया नंबर 48 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो चीज भी पैदा की है उसके साए अल्लाह को सजदा करते हुए दाएं और बाएं झुकते रहते हैं, और वो सब आजिज़ी का इजहार करते हैं। और आसमानों और जमीनों में जितने जानदार हैं और वो सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह को सजदे करते हैं, और वो जरा तकब्बर नहीं करते। वो अपने उस परवरदिगार से डरते हैं जो उसके ऊपर है, और वो ही काम करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। और अल्लाह ने फरमाया है कि दो दो माबूद ना बना बैठना, वो तो बस एक ही माबूद है, इसलिए बस मुझी से डरो। आय नंबर 52, और आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है, उसी की अतात हर हाल में लाजिम है। क्या फिर भी तुम अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो? और तुमको जो नेमत भी हासिल होती है वो अल्लाह की तरफ से हासिल होती है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी की तरफ फरियाद करते हो। इसके बाद जब वो तुमसे तकलीफ दूर कर देता है तो तुम में से एक गुरुह अचानक अपने परवरदिगार के साथ शिर्क शुरू कर देता है, ताकि हमने उसे जो नेमत दी है उसकी नाशुक्री करे। अच्छा कुछ ऐश कर लो, फिर अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने जो रिस्क तुम्हें दिया है उसमें वो उन बुतों का हिस्सा लगाते हैं जिसकी हकीकत खुद उन्हें मालूम नहीं है। अल्लाह की कसम तुमसे जरूर बास पुरस होगी कि तुम कैसे बहतान बांधा करते थे। आया नंबर 57, और अल्लाह के लिए तो इन्होंने बेटियां घर रखी हैं, सुबहान अल्लाह, और खुद अपने लिए बेटे चाहते हैं जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। और जब इनमें से किसी की बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उनके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं और वो दिल ही दिल में कुटते रहते हैं। उस खुशखबरी को बुरा समझकर लोगों से छुपते फिरते हैं और सोचते ये हैं कि जिल्लत बर्दाश्त करके उसे अपने पास रखें या जमीन में गाड़ दें। देखो उन्होंने कितनी बुरी बातें तय कर रखी हैं। बुरी बुरी बातें तो उन्हीं में है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, और आला दर्जे की सिफात सिर्फ अल्लाह की हैं, और वो इक्तदार का मालिक भी है और हिकमत का मालिक भी है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म की वजह से फौरन अपनी पकड़ में ले लेता तो रूए जमीन पर कोई जानदार बाकी ना छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब उनका वो वक्त आ जाएगा तो वो घड़ी भर भी उससे आगे पीछे नहीं हो सकेंगे। और आया नंबर 62, और उन्होंने अल्लाह के लिए जो चीजें घड़ रखी हैं जिन्हें खुद नापसंद करते हैं, फिर भी उनकी जुबानें अपनी झूठी तारीफें करती रहती हैं कि सारी भलाई उन्हीं के हिस्से में है। लाजमी बात है कि ऐसे रवैये की वजह से उनके लिए तो दोज़ख है और उन्हीं में उनको पड़ा रहने दिया जाएगा। ऐ पैगंबर, अल्लाह की कसम तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं हमने उनके पास पैगंबर भेजे थे तो शैतान ने उनके अमाल को खूब बना संवार कर उनके सामने पेश किया। चुनाचे वही शैतान आज उनका सरपरस्त बना हुआ है और उसकी वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। और हमने तुम पर यह किताब इसलिए उतारी है ताकि तुम उनके सामने वो बात खोल खोल कर बयान कर दो जिससे उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते अपनाए हुए हैं, और ताकि वो ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत का सामान हो। आया नंबर 65, और अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और जमीन के मुर्दा हो जाने के बाद उसमें जान डाल दी। यकीनन उसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो बात सुनते हैं, और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में भी सोचने समझने का बड़ा सामान है। उनके पेट में जो गोबर और खून है उसके बीच में से हम तुम्हें ऐसा साफ सुथरा दूध पीने को देते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है, और खजूर के फलों और अंगूरों से भी हम तुम्हें एक मशरूब अता करते हैं जिससे तुम शराब भी बनाते हो और पकीज़ा रिस्क भी। बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि तू पहाड़ों में और दरख्तों में घर बना। और आया नंबर 69, फिर हर किस्म के फलों से अपनी खुराक हासिल कर, फिर उन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने तेरे लिए आसान बना दिए हैं। इस तरह इस मक्खी के पेट से वो मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इन सब बातों में लोगों के लिए निशानी है जो सोचते समझ
समझते हैं और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, फिर वो तुम्हारी रूह कब्ज करता है और तुम में से कोई ऐसा होता है जो उम्र के सबसे नकारा हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है, जिसमें पहुंचकर वो सब कुछ जानने के बाद कुछ भी नहीं जानता। बेशक अल्लाह बड़े इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। और आया नंबर 71, और अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों को रिस्क के मामले में दूसरों पर बतरी दे रखी है। अब जिन लोगों को बतरी दी है वो अपना रिस्क अपने गुलामों को इस तरह नहीं लुटा देते कि वो सब बराबर हो जाए। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? और अल्लाह ने तो तुम में से तुम्हारे लिए बीवियां बनाई और तुम्हारी बीवियों में से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजों में से रिस्क फराहम किया। क्या फिर भी ये लोग बेबुनियाद बातों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? और ये लोग अल्लाह को छोड़कर उन चीजों की इबादत करते हैं जो उनको आसमानों और जमीनों में से किसी तरह का रिस्क देने के लिए कोई इख्तियार नहीं रखती है और ना ही वो रख सकती है। आय नंबर 74, लिहाजा तुम अल्लाह के लिए मिसालें ना गढ़ो, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है कि एक तरफ एक गुलाम है जो किसी की मलकियत में है, उसको किसी चीज पर कोई इख्तियार नहीं है, और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसको हमने अपने पास से उम्दा रिस्क अता किया और वो इसमें से पोशीदा तौर पर भी और खुले बंदों भी खर्च करता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सारी तारीफें अल्लाह की हैं, लेकिन उनमें से अक्सर लोग ऐसी साफ बात भी नहीं जानते। और अल्लाह एक और मिसाल देता है कि दो आदमी हैं, इनमें से एक गूंगा है जो कोई काम भी नहीं कर सकता और अपने आका पर बोझ भी है। वो उसे जहां कहीं भेजता है वो कोई ढंग से काम करके नहीं लाता। क्या ऐसा शख्स उस आदमी के बराबर हो सकता है जो दूसरों को भी एतदाल का हुक्म दे और खुद भी सीधे रास्ते पर कायम हो? और आया नंबर 77, और आसमान और जमीन के सारे भेद अल्लाह के कब्जे में है और क़यामत का मामला आंख झपकने से ज्यादा नहीं होगा, बल्कि इससे भी जल्दी। यकीन रखो कि अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है और अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से इस हाल से निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए ताकि तुम शुक्र अदा करो। क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि वो आसमान की फजा में अल्लाह के हुक्म के पाबंद है? उन्हें अल्लाह के सिवा कोई और थामे हुए नहीं है। यकीनन उसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। और उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया और तुम्हारे लिए मवेशियों की खालों से ऐसे घर बनाए जो तुम्हें सफर पर रवाना होते वक्त और किसी जगह ठहरते वक्त हल्के फुल्के महसूस होते हैं। और उनके ऊन और उनकी रूएं और उनके बालों से घरेलू सामान और ऐसी चीजें पैदा की जो एक मुद्दत तक तुम्हें फायदा पहुंचाती हैं। आय नंबर 81, और अल्लाह ही ने अपनी पैदा की हुई चीजों से तुम्हारे लिए साए पैदा किए और पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाह गाह बनाई और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास पैदा किए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं और ऐसे लिबास जो तुम्हारी जंग में तुम्हें महफूज रखते हैं। इसी तरह वो अपनी नेमतों को तुम पर मुकम्मल करता है ताकि तुम फर्माबरदार बन जाओ। फिर भी अगर ये काफिर मुंह मोड़ते हैं तो ए पैगंबर, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वाज़ेह तौर पर यह पैगाम पहुंचा दो। ये लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं फिर भी इनकार करते हैं और उनमें से अक्सर लोग ना शुक्रे हैं। और उस दिन को याद रखो जब हम हर एक उम्मत में से एक गवाह को खड़ा करेंगे, फिर जिन लोगों ने कुफर अपनाया होगा उन्हें उज़र पेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ना उनसे ये फरमाइश की जाएगी कि वो तौबा ही कर ले। आया नंबर 84, और जब ये जालिम अजाब को आंखों से देख लेंगे तो ना उनसे उस अजाब को हल्का किया जाएगा ना उसको मोहलत दी जाएगी। और जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक किया होगा, जब वो अपने घड़े हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, ये है हमारे बनाए हुए वो शरीक जिनको हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस मौका पर वो घड़े हुए शरीक इन पर बात फेंक मारेंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो, और वो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने फरमाबरदारी के बोल बोलने लगेंगे और जो बहतान वो बांधा करते थे उसका उन्हें कोई सुराग नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया था और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका था, उनके अजाब पर हम मजीद अजाब का इजाफा करते रहेंगे क्योंकि वो फसाद मचाया करते थे। और वो दिन भी याद रखो जब हर उम्मत में से एक गवाह उन्हीं में से खड़ा करेंगे, और ए पैगंबर, हम तुम्हें उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए लाएंगे और हमने तुम पर यह किताब उतारी है ताकि वो हर बात खोल खोल कर बयान कर दे और मुसलमानों के लिए हदायत और रहमत और खुशखबरी का समान हो। बेशक अल्लाह इंसाफ का, एहसान का
और रिश्तेदारों को उनके हकूक देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बदी और जुल्म से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो, और जब तुमने कोई मुआहदा किया हो तो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करो और कस्मों को पुख्ता करने के बाद उन्हें ना तोड़ो, जबकि तुम अपने ऊपर अल्लाह को गवाह बना चुके हो। तुम जो कुछ करते हो यकीनन अल्लाह उसे जानता है। और जिस औरत ने अपने धागे को मजबूती से काटने के बाद उसे उधेड़ कर तार तार कर दिया था, तुम मुझसे ऐसे न बच जाना कि तुम भी अपनी कस्मों को तोड़कर आपस में फसाद का जरिया बनने लगो, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा नफा हासिल कर ले। आया नंबर 92। अल्लाह इसके जरिए तुम्हारी आजमाइश कर रहा है और क्यामत के दिन वो तुम्हें वो बातें जरूर खोल कर बता देगा जिनमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत यानी एक ही दिन का पैरू बना देता, लेकिन वो जिसको चाहता है उसकी जिद की वजह से गुमराही में डाल देता है और जिसको चाहता है हदायत तक पहुंचा देता है। और तुम जो भी अमल करते हो उसके बारे में वो तुमसे जरूर बास-पूस करेगा, और तुम अपनी कस्मों को आपस में फसाद डालने के जरिया ना बनाओ जिसके नतीजे में किसी और का पांव जमने के बाद फिसल जाए, फिर तुम्हें उसको अल्लाह के रास्ते में रोकने की वजह से बुरी सजा चखनी पड़ेगी और तुम्हें ऐसी सूरत में बड़ा अजाब होगा। और अल्लाह के अहद को थोड़ी सी कीमत पर मत बेचो। अगर तुम हकीकत समझते हो तो जो अजर अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है। और आया नंबर 96। और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खत्म हो जाएगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और जिन लोगों ने सब्र से काम लिया होगा हम उन्हें उनके बेहतरीन कामों के मुताबिक उनका अजर जरूर अता करेंगे। जिस शख्स ने भी मोमिन होने की हालत में नेक अमल किए होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे और ऐसे लोगों को उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक उनकी अजर जरूर अता करेंगे। चुनाचे जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। ये है वो आयत जिसकी वजह से हम जब भी कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि चुनाचे जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। आया नंबर 99। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि शैतान का बस ऐसे लोगों पर नहीं चलता जो ईमान लाए हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। उसका बस तो उन लोगों पर चलता है जो उसे दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। और जब हम एक आयत को दूसरी आयत से बदलते हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये काफिर कहते हैं कि तुम तो अल्लाह पर झूठ बांधने वाले हो, हालांकि उनमें से अक्सर लोग हकीकत का इल्म नहीं रखते। कह दो कि ये कुरान करीम तो रूहुल कुदस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब की तरफ से ठीक ठीक लेकर आते हैं ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम रखें और मुसलमानों के लिए हदायत और खुशखबरी का सामान हो। और आयत नंबर 103। ए पैगंबर, हमें मालूम है कि ये लोग तुम्हारे बारे में ये कहते हैं कि इनको तो एक इंसान सिखाता और पढ़ाता है, हालांकि जिस शख्स का ये हवाला दे रहे हैं उसकी जुबान अजमी है और ये कुरान की जुबान साफ अरबी जुबान है। जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते उनको अल्लाह हदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह पर झूठ तो पैगंबर नहीं वो लोग बांधते हैं जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं रखते, और वही हकीकत में झूठे हैं। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उसके साथ कुफर का इर्तिकाब करे वो नहीं जिसे जबरदस्ती कुफर का कलमा कहने पर मजबूर कर दिया गया हो जबकि उनका दिल ईमान पर मुतमईन हो, बल्कि वो शख्स जिसने अपना सीना कुफर के लिए खोल दिया हो। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से गजब नाजिल होगा और उनके लिए जबरदस्त अजाब तैयार किया गया है। और आयत नंबर 107। ये इसलिए कि ऐसे लोगों ने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में ज्यादा महबूब समझा है और इसलिए कि अल्लाह ऐसे नौशुक्र लोगों को हदायत तक नहीं पहुंचाता। ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर, इनकी आंखों पर मुहर लगा दी है और यही वजह है जो अपने अंजाम से बिल्कुल गाफिल हैं। लाजमी बात है कि यही लोग हैं जो आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे। फिर यकीन जानो कि तुम्हारे परवरदिगार का मामला ये है कि जिन लोगों ने फितने में मुब्तला होने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सब्र से काम लिया, तो इन बातों के बाद तुम्हारा परवरदिगार यकीनन बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। ये सब कुछ उस दिन होगा जब हर शख्स अपने दिफा की बातें करता हुआ आएगा और हर शख्स को उसके सारे अमाल का पूरा
पूरा बदला दिया जाएगा और उन लोगों पर कोई जुल्म नहीं होगा। और आयत नंबर 112, अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है जो बड़ी पुरअमन और मुतमईन थी। उसका रिस्क उसको हर जगह से बड़ी फरवानी के साथ पहुंच रहा था। फिर उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करनी शुरू कर दी तो अल्लाह ने उनके करतूत की वजह से उनको ये मजा चिखाया कि भूख और खौफ उनका पहनना ओढ़ना बन गया। और उनके पास उन्हीं में से एक पैगंबर आया मगर उन्होंने उसको झुटलाया। चुनाचे जब उन्होंने जुल्म अपना लिया तो उनको अजाब ने आ पकड़ा। लिहाजा अल्लाह ने जो हलाल पाकीज़ा चीजें तुम्हें रिस्क के तौर पर दी हैं उन्हें खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई उसी की इबादत करते हो। और आयत नंबर 115, उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार खून खंजीर का गोश्त और वो जानवर हराम किया है जिस पर अल्लाह के सिवा और किसी का नाम पुकारा गया हो। अलबत्ता जो शख्स भूख से बिल्कुल बेताब हो, लज्जत हासिल करने के लिए ना खाए और जरूरत की हद से आगे ना बढ़ने वाला हो तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जिन चीजों के बारे में तुम्हारी जुबानें झूठी बातें बनाती हैं उनके बारे में ये मत कहा करो कि ये चीज हलाल है और ये चीज हराम है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि तुम अल्लाह पर झूठा बहतान बांधोगे। यकीन जानो कि जो लोग अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं वो फलाह नहीं पा सकते। दुनिया में उन्हें जो ऐश हासिल है वो बहुत थोड़ा है और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। और यहूदियों के लिए हमने वो चीजें हराम की थी जिनका तस्करा हम तुमसे पहले कर चुके हैं और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे। आया नंबर 119, और फिर भी तुम्हारा रब ऐसा है कि जिन लोगों ने नादानी में बुराई का इर्तिकाब कर लिया और उसके बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली तो इन सब बातों के बाद भी तुम्हारा परवरदिगार उन्हें बख्शने वाला बड़ा मेहरबान पाएगा। बेशक इब्राहिम ऐसे पेशवा थे जिन्होंने हर तरफ से यकसू होकर अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार कर ली थी। वो इन लोगों में से नहीं थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते थे। वो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। उसने उन्हें चुन लिया था और उसको सीधे रास्ते तक पहुंचा दिया था और हमने उनको दुनिया में भी भलाई दी थी और आखिरत में भी यकीनन उनका शुमार साले लोगों में होगा। फिर ए पैगंबर, हमने तुम पर भी वही के जरिए ये हुक्म नाजिल किया है कि तुम इब्राहिम के दीन की पैरवी करो जिसने अपना रुख अल्लाह ही की तरफ किया हुआ था और वो इन लोगों में से नहीं था जो अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। आया नंबर 24, हफ्ते के दिन के अहकाम जो इन लोगों पर लाजिम किए गए थे जिन्होंने उसके बारे में इख्तलाफ किया था, यकीन रखो कि तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनके दरमियान इन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिसमें ये लोग इख्तलाफ करते थे। अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और खुश उसलूबी से नसीहत करके दावत दो और अगर बहस की नौबत आए तो इनसे बहस भी ऐसे तरीके से करो जो बेहतरीन हो। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गए हैं और उनको भी खूब जानता है और उनसे खूब वाकिफ है जो राह रास्त पर कायम है। और अगर तुम लोग किसी के जुल्म का बदला लो तो इतना ही बदला लो जितनी ज्यादती तुम्हारे साथ की गई है और अगर सब्र ही कर लो तो यकीनन ये सब्र करने वालों के हक में बहुत बेहतर है। और आया नंबर 127, और ए पैगंबर तुम सब्र से काम लो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है और इन काफरों पर सदमा ना करो जो मकारियां ये लोग कर रहे हैं उसकी वजह से दिल तंग ना हो। और अब इस सूरह की आखिरी आया, यकीन रखो कि अल्लाह उन लोगों का साथी है जो तकवा इख्तियार करते हैं और जो एहसान पर अमल पैरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अन-नहल खत्म होती है और साथ ही हमारा 14वां पारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार, हमने जो कुछ अहकामात पढ़े हैं हमें इसकी तौफीक अता करके हम इस पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। याद करवा देती हूँ, एग्जाम देना नहीं भूलिएगा और जहां तक हो सके इस कुरान को दूसरों तक पहुंचाना भी नहीं भूलिएगा। उर्दू में है, आसान है, उम्मीद है कि लोगों को आसानी से समझ आ जाए और उनकी जिंदगी में कुरान खुल जाए। आमीन सुम आमीन। इजाजत दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।